नमस्कार दोस्तों। एक कहावत है कि पैसे क्या पेड़ों के लगते हैं। तो दोस्तों सच है, पैसे पेड़ों के तो नहीं लगते, लेकिन पेड़ों से पैसे बचाए जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आज इसी विषय पे बात कर रहा हूँ। वनस्पति और जीव दोनों एक दूसरे पूरक है। जीवों का वेस्ट वनस्पति खाती है, तो वनस्पति का वेस्ट होता है वो जीव खाते हैं। और हमारे आसपास अनेक ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनमें इतने ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू या मेडिसिनल प्रॉपर्टी है या औषधीय गुण है कि यदि हम उनका सेवन करें, उनका उपभोग करें, तो हम न केवल स्वस्थ रह सकते हैं, बल्कि यदि कोई बीमारी या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उससे भी हम बाहर आ सकते हैं। जरूरत है हमें इनको पहचानने की। दोस्तों हमारे आसपास की वनस्पति जो कॉमन से पेड़ पौधे हैं उनको पहचान लें और उनका उपभोग करना शुरू कर दें, तो न केवल आप महंगी महंगी दवाइयों से, महंगे महंगे मल्टीविटामिन से, केमिकल युक्त सप्लीमेंट्स से बच जाओगे, बल्कि आप हार्ट संबंधी, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, डायबिटीज, मोटापा, सर्दी जुकाम बुखार इत्यादि अनेकों तरह की बीमारियों से बच सकते हो। आपकी आईसाइट ठीक रहेगी, ओरल हेल्थ बढ़िया रहेगी, आपके शरीर के अंदर किसी भी तरह का कोई दर्द नहीं होगा, किसी तरह का रोग नहीं आएगा। ये सब चीजें आप इन पेड़ों के माध्यम से आप रह सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं कुछ ऐसे पौधों के बारे में चर्चा करूंगा जो हमारे आसपास, घरों के आसपास लगे होंगे। आपके घरों में गमले में भी लग सकते हैं या घर के आसपास लगाए जा सकते हैं, और नर्सरी से ले आओगे तो 20-30-50 रुपए का ये पौधा मिल जाता है। लगने में बड़ा भी रफ एंड टफ है, जिसको ज्यादा केयर की जरूरत नहीं होती, और इनका आप बड़ी आसानी से उपभोग कर सकते हैं। तो इन्हीं का बिना किसी देरी के, वीडियो को लंबा नहीं करते हुए, मैं इस वीडियो को बड़ा सरल और बड़ी ही सीधी साफ, बिना किसी टेक्निकल भाषा के इसका प्रयोग करूंगा। तो इनमें सबसे पहला मैं पौधा ले रहा हूं तुलसी। दोस्तों तुलसी होती है वो दो तरह की होती है, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी, और जो हमारे घरों में, हर घर में तुलसी का पौधा होता है। तुलसी है ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है, और इम्यूनिटी बूस्टर के साथ साथ किसी भी प्रकार का खराब से खराब, गंदे से गंदा कोई भी बुखार हो, सर्दी जुकाम हो, तो तुलसी इसके लिए रामबाण है। इसके साथ साथ अगर तुलसी का सही तरीके से उपभोग करें तो हमें डायबिटीज और हाई बीपी के अंदर भी बहुत ही लाभदायक होता है। तो दोस्तों तुलसी के पत्तों का काढ़ा बना के पिया जा सकता है, या तुलसी के पत्तों को पानी के साथ डायरेक्ट निगला जा सकता है, लेकिन तुलसी के पत्तों को चबाया नहीं जाता, क्योंकि चबाएंगे तो तुलसी के अंदर नेचुरल मरकरी होता है जो हमारे दांतों को नुकसान कर सकता है। एक और तुलसी के बारे में बता दूं कि हम आमतौर पर दूध वाली चाय बनाते हैं तो उसके अंदर तुलसी के पत्ते डाल देते हैं, जो कि गलत तरीका है। इससे उतना लाभ नहीं मिल पाता। अगर हम सीधा पानी के अंदर उबाल करके तुलसी के पत्तों को पिएंगे तो ज्यादा फायदा करेगा। तुलसी के बाद अगला मैं पौधा ले रहा हूं गिलोय को। गिलोय को आयुर्वेद के अंदर अमृता कहा जाता है। अमृता यानी अमृत जैसी औषधि। दोस्तों गिलोय है वो किसी भी तरह का बुखार, गंदे से गंदा, जिस तरह तुलसी के अंदर मैंने कहा इसी तरीके से, और खास तौर पे जब डेंगू इत्यादि जिसमें प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं, तो प्लेटलेट्स को सुधार करने में गिलोय का कोई मुकाबला नहीं है। और अगर ये गिलोय नीम के पेड़ की पे चढ़ी हुई हो तो सोने पे सुहागा होता है। गिलोय एक ऐसा पौधा है जिस पेड़ पे चढ़ाया जाएगा तो उसका असर भी वो गिलोय अपने अंदर समाहित कर लेती है। इसलिए नीम के पेड़ के साथ लगाई हुई गिलोय है वो और भी ज्यादा लाभदायक होती है। गिलोय के बाद अगला मैं पौधा लेना चाहूंगा नीम को। दोस्तों नीम एक कॉमन सा पौधा है और कड़वा होता है, और नीम के अंदर एंटीऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी वायरल सभी तरह की प्रॉपर्टी होती है, जो खून को साफ करती है, खून को डिटॉक्स करती है, और चर्म रोग संबंधी सभी तरह के रोगों के अंदर लाभदायक होती है। नीम अब इम्यूनिटी बूस्टर भी है और हमारे खून को डिटॉक्स कर देती है। नीम का सेवन करने से आप डायबिटीज और हाई बीपी के अंदर भी, और ओरल हेल्थ, मसूड़ों की दिक्कत, दांतों में खून आना इत्यादि सभी तरह की के अंदर ये फायदेमंद होती है। तो नीम के आप पत्ते भी चबा सकते हो और नीम की दांतुन भी कर सकते हो। दांतुन करते हुए नीम का रस आप निगल भी सकते हो, जिससे आपको सारे बेनिफिट मिलेंगे। नीम के बाद अगला मैं जो पेड़ ले रहा हूं आपके,
वह है हार श्रृंगार, जिसको हम पारिजात भी बोलते हैं। दोस्तों पारिजात पौधा है वो हमारे घरों के पास कॉमन नहीं मिलता, इसलिए नर्सरी से आप जाके लगा लीजिए। इसका पत्ता है वो ऊपर से थोड़ा खुरदरा होता है और इसका फूल होता है वो सफेद रंग का होता है, बीच में नारंगी रंग की डंडी लगी होती है और ये रात को खिलता है और सुबह पेड़ के नीचे काफी मात्रा में बिखर जाते हैं। और ये फूल है वो महीने के अंदर 2-1 महीने ही, साल के अंदर 2-1 महीने ही आते हैं। हार श्रृंगार या पारिजात है, इसके बारे में एक है कि किसी भी तरह का वात रोग या शरीर के अंदर कहीं पे भी दर्द है, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, अर्थराइटिस, घुटनों का दर्द, किसी भी तरह का दर्द हो तो पारिजात है ये उसके लिए सबसे उत्तम औषधि मानी जाती है। इसी तरीके से गुर्दे संबंधी रोग के लिए भी, यूरिक एसिड के लिए भी और फेफड़े संबंधी रोगों के लिए भी और बुखार में भी ये कारगर होता है। हार श्रृंगार के पत्तों का आप काढ़ा बना के पी सकते हैं और अगर इसको खाली पेट पिएंगे तो ज्यादा फायदा होगा। और आयुर्वेद के अंदर यहां तक आ गया है कि किसी भी तरह का दर्द हो, अगर हम 4-5 हार श्रृंगार के पत्तों का काढ़ा बारीक बारीक काट करके या पीस करके उसका काढ़ा बना करके पिएंगे तो 1 हफ्ते के अंदर भी आपके दर्द में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये भी बहुत ही अच्छा पौधा है और इसको लगाना कोई मुश्किल नहीं है। हार श्रृंगार के बाद मैं अगला लूंगा बेल पत्तर है। बेल पत्तर है जो हम शिव जी को चढ़ाते हैं, वही बेल पत्तर है। बेल पत्तर आपका हाई बीपी के अंदर, डायबिटीज के अंदर, कोलेस्ट्रॉल के अंदर, ट्राइग्लिसराइड इत्यादि या मोटापा या पेट की गर्मी इत्यादि में बेहद कारगर है। बेल पत्तर है वो आप पत्ते सीधे भी चबा भी सकते हैं या काढ़ा भी बना सकते हैं या पत्तों को तोड़ करके छाया में सुखा के चूर्ण भी बना सकते हैं। किसी भी तरीके से प्रयोग कर लीजिए, बेल पत्तर भी आपके हेल्थ को सुधारने में बेहद कारगर है। इसके बाद अगला मैं पत्ता लेना चाहूंगा कड़ी पत्ता, जिसको हम मीठा नीम भी बोल देते हैं। कड़ी पत्ता है वो बालों के लिए तो बेहद कारगर है। किसी के बाल गिरते हो, समय से पहले सफेद हो रहे हो, डेंड्रफ हो तो बहुत ही ज्यादा कारगर है। इसके साथ मीठा नीम या कड़ी पत्ता है ये वजन कम करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए और ये ब्रेन पावर बूस्टर भी माना जाता है और इसके अंदर एक कैंसर सेल को समाप्त करने की प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है। तो कड़ी पत्ते को हम नॉर्थ इंडियन है ये कम मात्रा में प्रयोग करते हैं, जबकि साउथ वाले हैं वो तो हर सब्जी के अंदर, तड़के के अंदर प्रयोग करते हैं। इसलिए कड़ी पत्ते को आप चबा के खा सकते हो, दाल सब्जी के अंदर भी प्रयोग कर सकते हो या चटनी बना करके या काढ़ा बना के भी पी सकते हो। इसके बाद अगला मैं पत्ता लेना चाहूंगा धनिया। हालांकि हरा धनिया सर्दियों के अंदर 2-3 में नहीं आता है और जब हरा धनिया ना मिले तो हरे धनिया के बीज हम ले सकते हैं। और हरा धनिया है ये विशेष तौर पे एक तो खून की कमी जो एनीमिक है उनके लिए हरा धनिया बहुत ही बढ़िया पत्ता है। इसके साथ साथ किसी व्यक्ति को लो बीपी की शिकायत रहती है तो उसके लिए भी हरा धनिया बहुत ही बढ़िया एक चेन हो सकता है। और एक और, अगर किसी का थायराइड बढ़ा हुआ हो तो आप हरे धनिए की चटनी लें या जब हरा धनिया नहीं मिल रहा है तो आप 2 चम्मच सूखा धनिया के बीज शाम को कांच के गिलास के अंदर भिगो दें और सुबह उसको उबाल करके काढ़ा बना करके जब ठंडा हो जाए तो उसको पिया जाए तो थायराइड के अंदर बहुत ही ज्यादा लाभदायक हो सकता है। इसके बाद अगला मैं पत्ता लेना चाहूंगा अमरूद। अमरूद है ये ओरल हेल्थ के लिए बेहद कारगर माना जाता है। आपके मुंह की बदबू है, मसलों में खून आना है, मुंह में छाले होना है इत्यादि के लिए बहुत ही बढ़िया है। इस मामले के अंदर आप 1-2 पत्ते तोड़ें, मुंह में चबाएं, उसका रस निकल लें और जो बाकी बच जाए उसको आप फेंक सकते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर कैंसर सेल को समाप्त करने की प्रॉपर्टी है और पाचन क्रिया को बहुत ही दुरुस्त करता है। आपका जो डाइजेशन सिस्टम है इसको इंप्रूव करता है और मोटापा भी ये दूर करता है। इसलिए अमरूद भी बड़ा रफ एंड टफ और हर घर में मिलने वाला पौधा है। तो इसके भी पत्ते आप चबा सकते हो, काढ़ा बना सकते हो, रस पी सकते हो। इसके साथ साथ एक पौधा और जिसको हम सुपर फूड के श्रेणी में लेते हैं, इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई थी जिसको हम मोरिंगा बोल देते हैं, ड्रम स्टिक बोल देते हैं, सहजन बोल देते हैं। दोस्तों ये मल्टीविटामिन का भरपूर सोर्स है। विटामिन जो B12 है उसका तो ये पावर हाउस है और स्टडी ये कहती है कि इसके अंदर पालक से 25 गुना ज्यादा आयरन, केले से 15 गुना ज्यादा पोटेशियम, गाजर से 10 गुना ज्यादा विटामिन A, दही से 9 गुना ज्यादा प्रोटीन, संतरा से 7 गुना ज्यादा विटामिन C
और दूध से 14 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है। इतना ज्यादा पावरफुल मल्टीविटामिन होने के कारण ये आजकल जिम करने वाले और कुश्ती के अखाड़ों में कुश्ती लड़ने वाले पहलवानों के लिए आजकल पहली पसंद बनी हुई है। ये जो जिम करने वाले और कुश्ती के अखाड़े करने वाले युवा हैं वो आजकल प्रिजर्वेटिव मिले हुए केमिकल युक्त सप्लीमेंट्स न लेकर के इसका खूब प्रयोग कर रहे हैं। और ये मोरिंगा है, ये लेना बड़ा आसान होता है। अगर ताजा पत्ते मिलते हैं आपको तो ताजा पत्तों को आप दही में, ताजा पत्तों को आप सब्जी में, दाल में किसी तरीके खा सकते हैं, या जब आप जैसे पालक के परांठे बनाए इस तरह परांठे के रूप में भी बना सकते हो, इसी चटनी भी बना सकते हो। इसके पत्तों को सुखा लेते हैं, सूखने के बाद इसको सलाद में, दही में डाल के भी आप प्रयोग कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह के हमारे आसपास के अंदर बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो लगाना और उनको कोई मुश्किल नहीं है, और उनका अगर हम प्रयोग करें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न उठता है, क्या इन सारे पत्तों को हम एक साथ ले सकते हैं? तो सामान्यतः ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी हम काम करते हैं उसको अगर हम कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे तो वो लेना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर आप सामान्य स्वस्थ रहने के लिए ऐसा कर रहे हैं तो सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, आते हुए जो भी इच्छा किया वो उस पौधे के पत्ते तोड़े और घर आकर के इसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। यानी कभी कोई। अगर आपको कोई विशेष तकलीफ है, विशेष बीमारी है, जैसे कि मान लो आपके गठिया अर्थराइटिस है, कोई दर्द है, तो आप हार श्रृंगार यानी परिजात के पत्ते आप ले सकते हो। बुखार हो गया तो उस वक्त आप तुलसी या गिलोय का काढ़ा पी सकते हो। अगर आपके मुंह के अंदर कोई प्रॉब्लम, छाले हो गए तो आप नीम या अमरूद का प्रयोग कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम है तो उन विशेष पौधों के पत्तों का आप प्रयोग कर सकते हैं। और जो सहजन है वो तो आप हर रोज कभी सब्जियां डाल लीजिए और सुखा के पाउडर भी बना लीजिए और उस पाउडर का प्रयोग कीजिए, तो आप स्वस्थ रहेंगे। और अगर कोई बीमारी है तो इस पत्तों का प्रयोग करने से धीरे धीरे वो बीमारी ठीक हो जाएगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे। और जब आप स्वस्थ हो जाएंगे, जब आप बीमार नहीं पड़ेंगे, तो आपको किसी भी तरह की दवाई लेने की या मल्टीविटामिन लेने की या महंगे सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जिससे आपका कितना पैसा बचेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि ये कहावत जो बनी है कि पैसे क्या पेड़ों पे लगते हैं, ये इसीलिए बनी है कि पेड़ों के हम संभाल करके स्वस्थ रह करके हम पैसा बचा सकते हैं। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं, और आप मुझे ये भी बताएं कि आप आगे किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, उसी विषय पे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आज बस इतना ही। सबका राम राम, सबका मंगल हो, सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।